गोली यही चलाई दिए। बहू शामिल बा। हमार बहू गोली इनसे सबसे चलवाए से। हमेशा फ़ोन 25-26 बार करता था। तब हम ते भुंडक साथ रहने लगी, तब से उनका चलन चलन नहीं सही था। हम लोग फेसबुक पे भी डालते थे, यूट्यूब पे भी डालते थे, इंस्टाग्राम पे भी डालते थे। अशोक से, अमन से वह गोली चलवाए से। घर पर कोई नहीं रहेगा, हम लोग पे अटैक करेंगे। ए हमारे लाला हो। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के अंतर्गत जंगीपुर गांव में, जहां पर आज पिछले दिने एक अधेड़ व्यक्ति की जो 23 वर्षीय व्यक्ति होता है, जिसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या किस लिए की जाती है कि आपसी रंजिश थी, प्रेम प्रसंग था क्या नहीं था। आइए हम परिवार के बीच उपस्थित हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। ये आप कौन है? उनकी बेटी है, भतीजी हैं, ये माता जी हैं, ये एक ग्रामीण हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या मामला था। माता जी, क्या बात थी? भैया ऐसे अशोकवा ले गए, भाई एक पकड़ के अशोकवा पकड़ के भाई एक ले गया। पैसा निकलवा कुल पैसा ले लेस। भाई एक जंगले में गोली चलाए देस। अच्छा, ये अशोक कौन था? अशोक ये बगल में है गांव के। कोई नहीं है, उनके घर में कोई नहीं है। उसकी भाभी वो भी है, मगर वहाँ पर है, आबादी में। घर पर कोई नहीं है उसके। तो अच्छा, जैसे कि जब आपके चाचा जी यहाँ आए थे, तो वो यहाँ पर उन्हें लेने कौन आया था और किस तरह से वो कौन सी बातें करके उन्हें ले अशोक गए? आए थे, अशोक यहाँ पर आए थे, हमारे चाचू यहाँ पर बैठे थे। तब अशोक, हमारे चाचू बोले कहाँ चले ना है। तब कहा था कि चलो पैसा पैसा निकलवा कर लेके आएंगे तुमको घरे। जब पैसा निकलवाने गए, तब हम लोग पूछने लगे अपने चच्चे से, चच्चे कहाँ जा रहे हो? चच्चे बोले कि अब चलो तुम लोग घर, हम आ रहे हैं। मगर हमारे चच्चे आए नहीं हैं। हम फिर से गए वहाँ पर, अम्बेडकर पार्क तक देख के आए। वो खाना भी सुबह से नहीं खाए थे। हम 10 बजे गए थे, अम्बेडकर पार्क में कोई नहीं था। तब हम वहाँ से वापस चले आए। फिर मगर जब यहाँ पर आए कुछ टाइम के बाद, वो जो अशोक था वही आकर अपने मुंह से अपने मुंह से सब पूरे गांव में हल्ला कर रहा है। बोल रहा है कि हमने जो है गोली चलाई है छोटे लाल के। और फिर अमन भी गोली चलाया है, अपने मुंह से अपने ही गांव में बता रहा है। तब मगर वो लोग मेरी दादी को नहीं बता रहे थे, हम सब घर पर थे। और फिर अमन जब आया, मगर अशोक नहीं आया था हमारे घर पे। अमन आए थे यहाँ पर, अमन आए थे। मोबाइल वो छिपा रहे थे हमारे चाचू के। हमने मोबाइल उनसे छीन लिया। हमने बोला अमन भाई क्या हुआ था हमारे चाचू के साथ? वो बोल रहे थे कि हम जो है खाली आपको चाचू के उठा के लेके आए हैं। उनकी मम्मी बोल रही है कि हमारा बेटा आपके चाचू के उठा के लेके आए हैं, मगर आप हमारे बेटे को नहीं बचाना है। जब वो लोग उठा के ले आए हैं, गोली चली है। फिर आप वही अमन बता रहा था कि हम लोग डॉक्टरी गए थे। अच्छा। डॉक्टरी से वापस आए हैं। डॉक्टरी से आए हैं, तब हमने बोला कि चलो जो है डॉक्टरी, चलो हमारे अम्मी पापा नहीं हैं, हम फ़ोन करके बात कर रहे हैं अपने अम्मी पापा से। जितना पैसा लगेगा लगाएंगे। मगर हमारे चाचू के कौन मारा, किस लिए मारा, वो बोल रहे थे डंडा डंडा मार गया। मगर उनकी शर्ट जब मैंने गंजी खोली, उनकी गंजी शर्ट से मतलब खून से भीजे था। तब हमने उसका शर्ट छीन लिया। हमने सोचा कि देखो कहाँ पर लगा है। उस पे देखा इतना सा निशान था, गोली का निशान था, हाँ का निशान था। हाँ, मतलब शायद गोली वहाँ पर निकलवाने के लिए गए थे। अच्छा। अमित चचा हमारे खाली लेके आए थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो इसमें अमित का जिक्र किया जा रहा है, अमित इनके ही परिवार से पड़ोसी थे। जो जब वहाँ पे गोली चली तो उन्हें जब पता चला कि ऐसे ऐसा कांड हुआ है, तो उन्हें अपनी पीठ पर लाद करके घर लेकर आए थे। हाँ, यही ना? हाँ, वो अशोक और मतलब अमन वही लोग फ़ोन करके बुलाए थे। माता जी, ये भुंडा कौन है? वही है अशोक के नाम। हाँ। अशोक के नाम हुआ भंडा हुआ है ना, वही अशोक का हुआ है। अच्छा, इनसे कोई पुरानी रंजिश थी या ऐसे ही घटना को अंजाम दे दिए? इनसे भाई ये कौनो घटना ना रही। अब अमन जवान है बतावत है, चाची की लड़की के जवान आज
7 साल 8 साल पहले वो लड़किया वाली बात सही है, लेकिन उनके लड़कियों के 2 लड़कियाँ हो गए और हमारे लड़कियों को लड़कियाँ हो गए। हमारो के बियाह गवन हो, उन्हों के बियाह गवन हो गए, लेकिन वो बात पेश भइबे कि वही लड़की के बारे में अमन गोली चलाए हैं। अच्छा, मतलब यहाँ अमन को ये बताया जा रहा है कि उनकी बहन से पहले संबंध था। बहन ना हाँ, चाचू। अच्छा, चाचा थे। हाँ, अच्छा, हाँ। तो अच्छा, इनकी छोटे लाल की शादी हुई थी? हाँ, शादी हुई थी 23 जनवरी को हुआ था। 3 साल हुआ है शादी। अच्छा, तो उनकी पत्नी से बताया जा रहा है कि किसी से संबंध था? हाँ, अशोक से। अशोक से उनकी पत्नी का संबंध था? हाँ, माता जी आप बताइए। गुजरात से भाई, ये बताओ, ठीक है बताओ। आप बताइए, वो उनसे हम ज़्यादा नहीं जानना चाहेंगे। क्या अशोक से उनकी पत्नी से क्या संबंध था? उनके भैया संबंध यही बा, हाँ, गुजरात में रहे 5 महीने। हाँ, तो अशोक के और छोटे लाल के पत्नी से दोनों के संपर्क रहा था। अब बैठत उठत बोलत बतलात खात नहात हाँ, देखे तो हम डांटे लागे, कहे ई कैसे करत हो, हाँ। तो लागे ऋषिया के भागे पर आई। और इनका बोले, हम कहते हमारे रूम पे काहे के आवत है। अशोक को? हाँ, हाँ, हम कहते हमारे रूम पे काहे के आवत है, काहे का करबू, का तोहरे बाप के रूम आए, का करबू। मतलब ये लोग पहले से मिले जुले थे? हाँ साहेब, ये साल भर पहले से मिले जुले रहा थे, लेकिन जब हम गए हाँ। 5-6 महीने जब वहाँ रुके तो हमें भाई बुरा लागत रही। क्यों नहीं बुरा लगेगा? परिवार है, अगर आपके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है तो बुरा जायज़ है। बुरा कोई भी होगा तो उसे बुरा लगेगा। हमारे बुरा लागत रहे तो ये नाते बोलत रहे, लेकिन पतो ही है हमार मजे के बोल क्या बा, मजे के तेज बिच जबान के हाँ, हमका डपट ले। अच्छा, डपट ले 2 बार अशोक के, हाँ, आंचल के, हाँ। छोटे लाल के पत्नी के 2 बार हम अपने घर में धरे हैं, पकड़े हैं, लेकिन तब भी आँखी पर्दा डाल रहे हैं। और 4-5 बार गुजरात में पकड़े हैं, लेकिन हम अपने आँख पे पर्दा डाल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो क्या आपके बेटे की हत्या में आपकी बहू भी शामिल है? हाँ हाँ साहेब, बहुत शामिल बा, बहू शामिल है। बहुत शामिल बा। और वही ये अशोक से, अमन से वह गोली चलवाए से। आपकी बहू ने? हाँ, हमार बहू गोली इनसे सबसे चलवाए से। 4 घंटा पहले बात कहे बा, 4 घंटा बात कही के। कहीं ऐसा नहीं कि पूरा लोकेशन आपकी बहू दे रही हूँ अपने ही पति को मरवाने के लिए? 4 घंटा बात कही के तब गोली चली वे। 4 घंटा बात कहे बे, रिकॉर्डिंग पकड़ान बथाना पे। अच्छा, तो इसमें अभी और कितने लोग शामिल हैं और कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोग अभी फरार हैं? अब साहेब वही 2 जने भागत हैं, वही 2 जने नाय पकड़ात हैं। कौन कौन? एक अमन, एक अमित। अमित ना अशोक। अशोक। अशोक यानी जिनका नाम भुंडा है। हाँ, हाँ। और अमित तो खाली लिया लिया एक नाते। अमित की आप लोग कोई गलती नहीं दे रहा इस परिवार में। अमित को हमेशा मतलब बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ सहायता देकर उन्हें घर तक पहुंचाया था। अच्छा, जो आपकी चाची थी उनका किस तरह से उनका चलन था? उनका चलन फलन जब तक शादी हुआ था हमारे चाची के वो सही थी। जब से भुंडा के साथ रहने लगी तब से उनका चलन फलन नहीं सही था। हम लोग बोल रहे थे, हम लोग बोले चाची क्या बात है क्या नहीं, हम लोग के खुद ही झटक देती थी, खुद ही हम लोग के जो है मारने उठती थी। तब हमारे अम्मी पापा बोलते थे तुम लोग उससे बात ही मत करो। हम सही बात, जो सम्मान नहीं दे सकता उससे बात करने का क्या मतलब है? और हमें सुनने में ये भी आया कि आपकी चाची जो थी रील वील बनाया करती थी, लोगों से संपर्क बनाए रखती थी। हाँ, वीडियो बना रही थी। तो खुल कर बताइए बहन, कोई देखिए, अगर आप हमें बताएंगी तो वही 4 लोग जानेंगे, तो उसी से हम भी पकड़ बना सकते वीडियो हैं। बना रहे थे, फेसबुक पे भी डालते थे, यूट्यूब पे भी डालते थे, इंस्टाग्राम पे भी डालते थे।
वीडियो सबके मोबाइल में भी हम लोग देखते थे, मगर हम लोग बोलते थे चाची ऐसा क्यों कर रही हो, मगर वो समझ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे कि जब तुम लोग मोबाइल चला ही नहीं हो, क्या जानो मोबाइल के हाल। अच्छा, वो सिखा रही थी कि मोबाइल का हाल आप लोग नहीं जानती, सिर्फ मोबाइल का हाल मैं जानती हूँ। और जो लोगों से जुड़ाव था, या अशोक हो या कोई और हो, अपने पति, आज उनके उनके पति मारे गए, तो वो यहाँ पर, अब वो कहाँ पर हैं पहले ये बताइए। वो नहीं, हम नहीं जानते हैं, खाली आंचल को जानते हो, थाने में है। हाँ, आंचल थाने से आए नहीं यहाँ हिम्मतपुर, पुलिस लोग पहुँचाए दे हैं, उनका मार पीट के बयान ले के सबूत ले के उनका भेज दे हैं, पहुँचाए दे हैं हिम्मतपुर उनके नैहर में। और भुंडा अमन ये सब भगा हैं। ये सब भागे हुए हैं, गिरफ्तार तो होंगे, ऐसा नहीं है कि भाग जाएंगे। का गलती ना देखे है, अमित का गलती कौनो ना देखे है, खाली अमित की है देखे है पीठ पे। के मर्डर होने के बाद भी हम अमित चचा को हमने घर पर ही देखा था। हम वो लोग 2 लोग गायब थे, मगर अमित चचा हमारे घर पे थे। अमित को बार बार यही बताया जाता है कि अमित को झूठे फंसाया जा रहा है, अमित की कोई गलती नहीं थी, और जहाँ तक होगा वो आप लोगों के सामने आएंगे। तो अमित से आप कैसे संबंधित हैं? बहन नहीं। हाँ। तो कई मतलब कि क्या आपको कब पता चला कि ये सब हुआ? हम तो घरे रहे, कल आए हैं, लहाती तो ना भेंट भाई न भाई से हमारे भेंट भाई है, भाई एक थाना में उठा ले रहना ना भेंट भाई रही। आप कहाँ से हैं? यहीं से छोटे लाल की भाभी। छोटे लाल की भाभी आप हैं। तो जब ये सब हो रहा था, आपके परिवार में इस तरह से कोई बाहरी आ रहा था, तो आपको कुछ पता नहीं था? नहीं, हम सब ना रहे। हमारे अम्मी पापा नहीं रहते थे तब वो लोग आते थे। अच्छा, जब परिवार उपस्थित रहता था तो कोई नहीं आता था? हाँ, जब हमारे अम्मी पापा रहते थे तब नहीं आते थे, जब नहीं रहते थे तब आते थे। इनके चाची को बुला के ले जाते हैं, हम लोग रहते हैं तो नहीं बुलाते। तब हमारे चाचू मतलब मोबाइल हम लोग के दिए थे देखने के लिए, कम से कम उसका फ़ोन 25-26 बार आता था दिन भर में, हमेशा फ़ोन 25-26 बार करता था। तब हम लोग के चाचू मना कर रहे थे कि बात। ये 25-26 बार फोन कौन कर रहा था? अशोक यानी भुंडा। हाँ, बार बार फ़ोन कर रहे थे, और चाचू हमारे मना करते थे फ़ोन मत उठाना। तभी हम लोग फ़ोन उठाए, चाचू यहीं पर बैठे थे, तब हम फ़ोन उठाए, हम बोले चाचू कि भुंडा फ़ोन कर रहा है। तब चाचू कहें कि फ़ोन लगा कर पूछ, मतलब उठा कर पूछ क्या बात है। हाँ, तब हमने पूछा कि क्या बात है, क्यों फ़ोन कर रहे हो? कहा था कि जो ना छोटे लाल कहाँ पर हैं, हम कहे हाँ मगर घरे नहीं हैं। हमारे चाचू बोल रहे थे कि बोल दे घर पर नहीं है। हमने बोला घर पर नहीं है, घर पर नहीं थे, यहीं पर बैठे थे, मगर वो बोल रहे थे बोल दे घर पर नहीं। हाँ, वो लोग पैसा निकलवाने के लिए उनको ज़बरदस्ती बुला रहे थे। और अम्मी पापा हमारे चले गए, तब वो लोग आए, तब बुला कर ले आकर गए। ठीक है, आपने पूरा मामला हमें बताया। क्या चाहती हैं सरकार से? यही चाहते हैं कि जैसे हमारे चाचू को मारे वैसे ही वो लोग भी मारे। माता जी, सरकार से क्या उम्मीद करती हैं और क्या चाहती हैं कि किस तरह की सज़ा हो और क्या क्या हो, आप बताइए। भैया जैसे हमारे भैया कल हरे परान ले हैं, उसे उन्हों सब परान अलहरे ले के बा, उन्हों सब परान अलहरे ले जाए तब जे तसल्ली बा, नहीं तो करे पहले तसल्ली। चाचू पे अटैक किए, कल के हमारे घर पर कोई नहीं रहेगा, हम लोग पे अटैक करेंगे क्या? गांव देश कुछ बोल ही नहीं रहा। गांव देश को बोलना चाहिए, गांव लोग के आना चाहिए कि हाँ सर, हमारे जब हमारे गांव के आदमी ख़त्म हुआ है, हमारे गांव ही के मारे हैं, कल के उनकी घर पर अटैक कर सकते हैं, उन लोग के सोचना चाहिए ना। देखिए, मतलबी दुनिया किसी के लिए नहीं आएगी, जब कोई आएगा अपना ही आएगा, ठीक ना? किसी से उम्मीद ना रखिए, सरकार आपकी बातों को सुनेगी और आपको न्याय मिलेगा। ये जिस तरह से ये घटना उतार चढ़ाव का है, इस पर सरकार मजबूती से काम करे, प्रशासन अच्छे से काम करेगी तो न्याय ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर प्रेम प्रसंग भी है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, बहुत पेचीदा मामला है। जल्द से जल्द सरकार इस पर काम करे और इस गरीब परिवार को मुआवजा दे और न्याय दे। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ, धन्यवाद।